दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप सो रहे हैं और फिर भी आपके कस्टमर्स को व्हाट्सएप में ऑटोमेटिकली रिप्लाई जा रहा है और आपकी ऑटोमेटिक सेल्स हो रही है। जी हाँ, व्हाट्सएप ऑटोमेशन अब पॉसिबल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्षित सेठिया, आप देख रहे हैं इंटरैक्ट। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि व्हाट्सएप ऑटोमेशन क्या होता है और कैसे आप इंटरैक्ट के साथ अपने खुद का व्हाट्सएप ऑटोमेशन सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट्सएप ऑटोमेशन क्या होता है। व्हाट्सएप ऑटोमेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिकली अपने कस्टमर्स को रिप्लाई भेजते हो। आप एक ऑटोमेटेड रिप्लाई सेट करके रखते हो जो आपके कस्टमर्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कस्टमर को ऑटोमेटिकली सेंड हो जाती है। अब सिर्फ यही नहीं, व्हाट्सएप ऑटोमेशन में बहुत सारी चीज़ें आती है, ऐसी ऐसी चीज़ें आती है जिससे आप इजीली कस्टमर्स के साथ एंगेजमेंट इंक्रीज कर सकते हो और कम समय में कस्टमर को रिस्पॉन्स भेज सकते हो, कस्टमर की क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हो। आज की डेट में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों, वो सब व्हाट्सएप ऑटोमेशन का यूज करती है, व्हाट्सएप बॉट्स का यूज करती है। आप सभी को लगता होगा कि कोई पर्सन वहां से रिस्पॉन्स करता है, बट एक्चुअल में ये एक ऑटोमेटेड मैसेज होता है जो कंपनी के द्वारा फीड किया गया रहता है और जब भी आप क्वेश्चंस उस तरीके के पूछते हो तो वो ऑटोमेटिकली मैसेज आपके पास आ जाता है। देखिए, ये बहुत फेमस ब्रांड है जिसका नाम है पर्पल पंछी। जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको इनकी वेबसाइट पे व्हाट्सएप के बटन का ऑप्शन दिख जाएगा। आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इनके व्हाट्सएप पे आ जाओगे। जैसे ही आप इनके व्हाट्सएप पे आओगे, आपको सबसे पहले एक लिस्ट मैसेज आ जाएगा। देखिए, इस तरीके के मैसेज को बोलते हैं लिस्ट मैसेज। आपको पता है ये मैसेज कोई भेजा नहीं है, ये ऑटो जनरेट हुआ है, ये ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गया है। अब मैं जैसे ही लिस्ट मैसेज पे क्रिएट करूंगा, मेरे को लाइन से ऑप्शन मिल जाएंगे कि मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, वो ऑटोमेटिकली वो मैसेज सेंड हो जाएगा और उसका एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आ जाएगा। अभी तक के कोई मैनुअल पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे अगेन जिस चीज़ में मैं इंटरेस्टेड था, यहाँ पे उसका कैटलॉग मैसेज आ गया है। देखिए, इस तरीके के मैसेज को बोलते हैं कैटलॉग मैसेज। अब मैं इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं पूरे के पूरे कैटलॉग देख सकता हूँ। अब इसमें से जो भी मुझे प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं, मैं उनको इजीली टैप करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं टैप करके सेलेक्ट करूँगा, अगेन ये व्हाट्सएप पे उनको सेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे इजीली मुझे उस प्रोडक्ट की लिंक आ जाएगी जहाँ से मैं खरीद सकता हूँ। और अगर सपोज मैंने खरीदा नहीं, तब इनका कोई कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव मेरे से कनेक्ट होगा। तो आपने समझा, शुरू में जो सेल्स है वो कंप्लीटली ऑटोमेशन पे है। मतलब मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं किस चीज़ पे इंटरेस्टेड हूँ, मैं पूरा का पूरा कैटलॉग देख सकता हूँ, मैं वेबसाइट पे जा सकता हूँ। और अगर फिर भी मैं सेल्स नहीं कर रहा हूँ, जब कोई एक मैनुअल पर्सन मेरे से कनेक्ट होगा, मेरे से पूछेगा, मेरी क्वेरीज रिसीव करेगा और उसके बाद मेरी सेल्स को कंप्लीट करेगा। तो दोस्तों, ये बहुत स्मार्ट तरीका है व्हाट्सएप ऑटोमेशन के साथ सेल्स को कन्वर्ट करने का। पहले कस्टमर को वो सारी चीज़ें दे दो जिससे वो खुद बाय कर ले प्रोडक्ट, और उसके बाद भी अगर कस्टमर बाय नहीं करता है प्रोडक्ट, जब आप उनसे कनेक्ट करो और जब आप उनसे सेल्स को कन्वर्ट करो। अब दोस्तों, ये आपने समझा कि कैसे होता है ऑटोमेशन और ये देखा कि क्या होता है ऑटोमेशन। अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप अपने खुद के बिजनेस के लिए ये व्हाट्सएप ऑटोमेशन को सेटअप कर सकते हैं। अब सबसे पहले चीज, व्हाट्सएप पे अपना ऑटोमेशन सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको अपने खुद का इंटरैक्ट में अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको अपनी खुद की व्हाट्सएप एपीआई लेनी होगी। ये कैसे होता है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दी हूं, आप देख के अपने खुद का अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो व्हाट्सएप पे ऑटोमेशन होता है इंटरैक्ट के थ्रू, वो 3 पार्ट में होता है। सबसे पहला होता है बेसिक ऑटोमेशन, फिर होता है सेमी ऑटोमेशन और उसके बाद होता है फुल फ्लैश्ड ऑटोमेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक ऑटोमेशन के बारे में बताता हूं कि क्या होता है बेसिक ऑटोमेशन। बेसिक ऑटोमेशन में जब भी कोई कस्टमर आपके पास रीच करता है तो कस्टमर को एक ऑटोमेटिक मैसेज जाता है, वो होता है बेसिक ऑटोमेशन। तो बेसिक ऑटोमेशन में आपका वेलकम मैसेज सबसे पहला आ जाता है। मतलब जैसे ही कोई कस्टमर मेरे पास आया तो कस्टमर को एक वेलकम मैसेज चले जाएगा। अगर सपोज मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं और मैं बहुत डिले कर रहा हूँ कस्टमर को टेक्स्ट करने पे, 15 मिनट निकल गए फिर भी कस्टमर को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, उस समय ऑटोमेटिकली कस्टमर को एक डिलेड मैसेज चले जाएगा। उस डिलेड मैसेज में आप कस्टमर को बता सकते हैं कि उसकी क्वेरी जो है अभी क्यू में है और कुछ ही देर में आप उसको रिजॉल्व कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, आप आउट ऑफ ऑफिस मैसेज सेटअप कर सकते हैं, जो कि बेसिकली जब भी कस्टमर आपको ऐसे समय पे मैसेज भेजे जब आप ऑफिस पे नहीं है, तो कस्टमर को एक ऑटोमेटेड रिस्पांस चले जाएगा कि आप अभी ऑफिस पे नहीं है और आप जब भी मैसेज देखेंगे तो आप कस्टमर को रिस्पॉन्स करेंगे। अब ये तो था वो इमीडिएट मैसेज, जब भी कोई आपको कस्टमर मैसेज भेजेगा तो उसको चले जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा फीचर है जो है क्विक रिप्लाईज। क्विक रिप्लाईज के थ्रू आप इजीली बहुत स्पीड से रिप्लाई सेंड कर सकते हैं। क्विक रिप्लाईज में जाके आप अपने खुद का मैसेज का टेम्पलेट सेटअप करके रख सकते हो। जब भी कस्टमर कोई क्वेरी पूछे तो आप सिंपली स्लैश दबाइए, आपके टेम्पलेट्स खुल जाएंगे और उसमें से आप सेलेक्ट करके तुरंत सेंड कर सकते हैं। अब अधिकतर ऐसा होता है कि कस्टमर के क्वेश्चन सेम होते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस का पहले से आंसर बना के रख सकते हैं और कन्वर्सेशन को और फास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बेसिक ऑटोमेशन। अब मैं आपको बताता हूं कि सेमी ऑटोमेशन क्या होता है। अब दोस्तों, सेमी ऑटोमेशन में आप अपने खुद का कस्टम ऑटो रिप्लाई सेट करके रख सकते हैं। कस्टम ऑटो रिप्लाई मतलब जब भी कस्टमर आपको कोई रिस्पॉन्स भेजे या कुछ मैसेज भेजे,
उसको ऑटोमेटिकली आपके तरफ से एक मैसेज ट्रिगर हो जाए। तो कस्टमर के रिस्पॉन्स के हिसाब से हम उनको एक मैसेज सेंड कर सकते हैं। अब सपोज हमको हमारे कस्टमर से एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स आता है, हम उस स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स के अगेंस्ट में अपने खुद का एक मैसेज क्रिएट कर सकते हैं और जब भी कस्टमर वही वाला रिस्पॉन्स भेजे तो उनको वो मैसेज भेज सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन मैं आप सभी को बताता हूँ। तो जैसे ही आप किसी भी लिस्ट मैसेज को क्लिक करोगे, एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स आ जाएगा आपका। स्टैंडर्ड मैसेज के अगेंस्ट में जो भी आप कस्टम ऑटो रिप्लाई रखे हैं सेट करके, वो कस्टमर को चले जाएगा। अब दोस्तों, अपने खुद का कस्टम ऑटो रिप्लाई सेट करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी लिस्ट मैसेज बहुत अच्छी क्रिएट करके रखो। लिस्ट मैसेज भी ऐसा एक तरीका है जिससे आप अपने खुद का सेमी ऑटोमेशन कर सकते हैं। आप बेसिकली कस्टमर के रिस्पॉन्सेज के हिसाब से एक लिस्ट बना के रख सकते हैं। यूजुअली लोग अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट बना के रखते हैं ताकि कस्टमर लिस्ट मैसेजेस में से उसी चीज़ को चूज करे जिसकी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लिस्ट मैसेज में अपने हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज का नाम लिख सकते हैं और जब भी कोई उस पर क्लिक करे, आप उनका जो रिस्पॉन्स है उसके अगेंस्ट पे एक कस्टम ऑटो रिप्लाई मैसेज सेटअप करके रख सकते हो। अब दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कस्टम ऑटो रिप्लाई के अगेंस्ट में एक कैटलॉग मैसेज भी डाल के रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, पर्पल पंछी वालों ने अपनी लिस्ट मैसेज के अगेंस्ट में एक कैटलॉग मैसेज दिया कि मैं कोई भी लिस्ट मैसेजेस में से ऑप्शन को सेलेक्ट करूं, मेरे पास उसके अगेंस्ट में एक कैटलॉग मैसेज आ जाएगा और फिर कैटलॉग मैसेज में जाने के बाद मैं इजीली अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकता हूं। तो इस तरीके से आप सेमी ऑटोमेट कर सकते हैं और इसी प्रोसेस को इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेमी ऑटोमेटेड मैसेजेस में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका लिस्ट मैसेज, जिसके अंदर आप अपनी सारी कैटेगरीज के हिसाब से लिस्ट मैसेजेस क्रिएट करके रख सकते हो, जो कि एक कस्टम ऑटो मैसेजेस का एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स होगा। जब भी कोई उस पर क्लिक करेगा तो आप कस्टम ऑटोमेटेड मैसेज भेज सकते हो और कस्टम ऑटोमेटेड मैसेज में दोस्तों आप नॉर्मल मैसेज भी भेज सकते हो और कैटलॉग मैसेजेस भी भेज सकते हो। अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन हो रही है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जो मैं डिस्क्रिप्शन पे दिया हूं, आप उसको जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद आता है वेबसाइट सेल्स ऑटोमेशन, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट ऑटोमेशन, जिससे आप अपने वेबसाइट पे गए हुए लोगों को भी ट्रैक कर सकते हो और उनसे अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि आप अबंडेंट कार्ट को रिकवर कर सकते हो। एक बहुत अच्छा फीचर है इंट्रैक्ट में, जिसके थ्रू आप वो भी सेल्स को कन्वर्ट कर सकते हो जो अभी सेल्स नहीं हुई है। सपोज किसी पर्सन ने अभी प्रोडक्ट को कार्ट में रखा है, उसने फाइनली बाय नहीं किया है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं अबंडेंट कार्ट। तो यूजुअली लोग कार्ट में रख के भूल जाते हैं और वो काफ़ी टारगेटेड कस्टमर्स होते हैं। तो इस फीचर के थ्रू आप उन लोगों को व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हो जो अबंडेंट कार्ट करके रखें, मतलब किसी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करके रखें लेकिन अभी तक के खरीदे नहीं है। इसके बाद दोस्तों, आप बैक इन स्टॉक नोटिफिकेशन भी सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप एपीआई में और सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो। इसमें बेसिकली सपोज आपकी वेबसाइट पे कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चले जाता है और अगर कस्टमर उस प्रोडक्ट पे इंटरेस्टेड है तो आप ऑटोमेटिक कस्टमर को नोटिफिकेशन भेज सकते हो जब भी वो प्रोडक्ट स्टॉक पे आएगा। तो इससे भी सेल्स काफी ज्यादा इंक्रीज होती है। अब दोस्तों, इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है आफ्टर सेल्स नोटिफिकेशन। आपने देखा होगा जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जिनके साथ आप टिकट बुक करते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आते हैं। वैसे ही नोटिफिकेशंस अब आप भी अपने बिजनेस के लिए सेटअप कर सकते हैं। जब भी कोई पर्सन आपकी ब्रांड से प्रोडक्ट बाय करेगा, उनको ऑटोमेटिकली एक इनवॉइस का मैसेज चले जाएगा, उनको ऑटोमेटिकली फीडबैक का मैसेज चले जाएगा। इनफैक्ट आप ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग की डिटेल्स भी व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। और दोस्तों, कंप्लीट ऑटोमेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कस्टमर्स को या पोटेंशियल कस्टमर्स को कन्वर्ट करने के लिए ऑफर्स या डिस्काउंट सेंड करें, और ये हो सकता है नोटिफिकेशनल मैसेजेस के थ्रू, जिसके थ्रू आप अपने सारे पोटेंशियल कस्टमर्स को या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एक बार में बल्क में नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, ताकि वो कस्टमर जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं या जिनको पता है आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, वो इजीली प्रोडक्ट को खरीद सके। अब ये इजीली आप बल्क में हजारों कस्टमर्स को एक साथ नोटिफिकेशन मैसेज भेज सकते हो और इवेंचुअली उनको कन्वर्ट कर सकते हो। और आप डेटाबेस भी कुछ इस तरीके से फिल्टर कर सकते हो कि आप अपने पेइंग कस्टमर्स को सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें जो कस्टमर्स आपके पास पेइंग कस्टमर्स है जिन्होंने ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट खरीदा है उनको ही नोटिफिकेशन जाए, या फिर आप ऐसे भी कस्टमर्स के डेटाबेस सेलेक्ट कर सकते हो जो कि पोटेंशियल कस्टमर्स है, जो इंटरेस्टेड कस्टमर्स है, जिन्होंने पहले बाय नहीं किया था, उनको भी हो सकता है आप ऑफर्स या डिस्काउंट्स देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाए। इस तरीके से दोस्तों आप व्हाट्सएप ऑटोमेशन करके काफी हद तक के अपनी सेल्स को फास्ट कर सकते हो और सेल्स को ग्रो कर सकते हो। बहुत सारी चीजें व्हाट्सएप ऑटोमेशन से पॉसिबल है। जैसे कि मैंने बताया, आपका एफर्ट बहुत कम हो जाएगा, आपका टाइम बहुत कम हो जाएगा, आपकी ब्रांड की एक रेपुटेशन क्रिएट होगी, आपकी डेफिनेटली सेल्स ग्रो होगी। और दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है,
आपका कस्टमर एंगेजमेंट इंक्रीज होगा। तो अगर दोस्तों आप भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या आपका भी ई कॉमर्स बिजनेस है, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या फिर आप खुद का स्टार्टअप बनाना चाहते हो, आपके लिए व्हाट्सएप ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने खुद का व्हाट्सएप ऑटोमेशन सेटअप करना है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम मदद करेगी आपका व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई सेटअप करने पे, आपका इंटरेक्ट का अकाउंट सेटअप करने पे और इवेंचुअली आपका व्हाट्सएप ऑटोमेशन सेटअप करने पे। और अगर दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में वैल्यू इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।